सनातन पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। इसको नष्ट करने वाले लोग मर चुके हैं। चुनाव के बाद क्या निश्चित है कि यही सरकार आने वाली है, तो मोदी जी का यह प्रयास सराहनीय है, सर्वोत्तम है। जैसा कि हम सब जानते हैं 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। उसके लिए पूरे देश भर में अलग अलग बातें चल रही हैं। कोई लोग इसके पक्ष में है तो कोई लोग उसके विपक्ष में है। देखा जा रहा है कि संत समाज के कुछ लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। तो आज हम मौजूद हैं पंडित रजनीश शास्त्री जी के पास और जानते हैं कि उनका इस प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या कहना है। क्या उनके लिए ये प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होना सही है या नहीं। आइए मिलते हैं, बात करते हैं पंडित रजनीश शास्त्री जी से। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वाला नेटवर्क में। जी धन्यवाद। द न्यूज़ वाला नेटवर्क के आप सभी पूरी टीम को और जो भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पंडित जी, आपके हिसाब से अभी मंदिर पूरा बना नहीं है, क्या उसकी प्राण प्रतिष्ठा होना उचित है या नहीं। ऐसा होना चाहिए कि प्राण प्रतिष्ठा मंदिर बनने से पहले हो जाए। देखिए, ये जो मुहूर्त है, माघ का महीना अपने आप में सर्वोत्तम माना जाता है। और जब मकर संक्रांति हो गई, सूर्य मकर राशि में आ जाते हैं, तो अब देवताओं के जो दिन है वो प्रारंभ हो जाते हैं। और माघ मास में किया गया कार्य सर्वाधिक उचित माना गया है शास्त्रों में। ये मेरा कथन है, जहाँ तक हमने पढ़ा है और जो हमें ज्ञान है। दूसरे शब्दों में आपने कहा कि ये मुहूर्त सही है या नहीं है। देखिए, ये राम मंदिर निर्माण की जहाँ तक बात है, देश के जो मूर्धन्य विद्वान हैं और काशी का एक नाम अपने आप में शिक्षा के क्षेत्र में विशेषता आता है। पौरित्य कर्म करने के लिए विशेष तो काशी विद्वत परिषद के द्वारा ये मुहूर्त निकाला गया है, जिसमें किसी भी प्रकार का विरोध करना या विरोधाभास जैसी बातें करना मैं नहीं समझता हूँ कि किसी प्रकार से उचित है। ये जो निर्माण का मुहूर्त है सर्वोत्तम है, अच्छा है, किया जा सकता है। तो जैसे हम देख रहे हैं, खबरों में हम लगातार सुन रहे हैं कि हमारे 4 प्रसिद्ध शंकराचार्य जी ने इनका विरोध किया। उन्होंने बोला, उन्होंने इसके निमंत्रण को भी दरकिनार कर दिया और वहाँ पे नहीं जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो गलत है। देखिए, बहुत बड़ा देश है, सभी को प्रसन्न करना तो संभव नहीं हो सकता है। और जहाँ तक आप धर्म की बात करेंगे तो धर्म में हमारे लिए अग्रणी हैं, सर्वोच्च पीठ पर बैठे हुए हैं शंकराचार्य जी। उनके विषय में हम तनिक भी कोई बात करें तो ऐसा हमारा अस्तित्व नहीं है। और जहाँ तक राजनीतिक के विषय में करेंगे, जहाँ पर राजनीति की बात आएगी, तो मोदी जी का यह प्रयास सराहनीय है, सर्वोत्तम है। तो धर्म की जहाँ तक बात की जाए, धर्म एक अलग विषय है, राजनीति एक अलग विषय है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इस विषय में धर्म और राजनीति को जोड़ा जा रहा है कि चुनाव से तुरंत पहले ही ये प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त क्यों, और इस बात की क्या जल्दबाजी है। मतलब बाद में भी किया जा सकता था, तो वो इतना पहले क्यों कर रहे हैं। कि लोग कह रहे हैं, ऐसा भी खबरों में देखा जा रहा है कि ये रामनवमी के दिन रामलला को यहाँ पे आना चाहिए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। उनका कथन ठीक है। रामनवमी भगवान का जो जन्म का समय है, रामनवमी के दिन के 12 बजे माना जाता है, तो उनका अपना कथन सही है। लेकिन बहुत सारी बातों को विचार करने के बाद ही इस पर विचार किया गया है। जब चुनाव भी होंगे और चुनाव के बाद क्या निश्चित है कि यही सरकार आने वाली है, कुछ भी किंतु परंतु हो सकता है। और यदि उन्होंने अपने कार्यकाल में काम कराया है, यदि उसका लाभ भी लेना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई भी नहीं होनी चाहिए, यदि वो राजनीतिक लोग हैं। तो आप ये मानते हैं कि वो इस काम के जरिए अपने वोट इकट्ठे कर रहे हैं हिंदू समाज से। देखिए, काम भी किया है। यदि उन्होंने काम नहीं किया हो और यदि झूठ प्रचार कर रहे हो, भ्रामक कर रहे हो, तो अलग विषय है। लेकिन जिन्होंने किया है उसमें ये एक दिन का कार्य नहीं है। और यदि भगवान की अन्य कृपा हुई है और भगवान यदि मोदी जी को श्रेय देना चाहते हैं, यदि नियति ने से ऐसा संभव बना दिया है, तो दुनिया की भी कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती है। भाग्यम सर्वर्थ फलेत ना विद्याम ना पुरुषम। यदि भगवान ने आपको किसी कार्य के लिए चुना है तो वह रहेगा, उसको श्रेय मिलेगा। और उसके श्रेय को हम छीनने का प्रयास करें
तो ऐसा नहीं हो सकता है। भगवान जिसे श्रेय देना चाहते हैं, भगवान जिसके हाथों से कार्य कराना चाहते हैं, तो उसमें कोई ईर्ष्या बोले राग वाली बात नहीं होनी चाहिए। शंकराचार्य जी का जहाँ का कथन है, कल भी मैं देख रहा था, तो उन्होंने कोई भी अपनी पीठ से जो है उसका विरोध नहीं किया है। उनकी बातों को समझने में कहीं ना कहीं दिग्भ्रमिता आ गई है, या कहीं ना कहीं उनकी बातों को पूरी तरह से समझा नहीं गया है। तो इतना बड़ा देश है, सभी को प्रसन्न करना मुझे नहीं लगता कि संभव है। तो जो भी कार्य हो रहा है, ये बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। भगवान राम के बिना सनातन का अस्तित्व नहीं है, तो सनातन धर्म बढ़ेगा। एक नव चेतना, नव अध्याय का जो प्रारंभ हो रहा है 22 जनवरी से, वो सभी के लिए हर्ष और उल्लास का विषय है। हम सब के लिए ये गौरव के पल हैं कि हमारी पीढ़ी श्री राम को अयोध्या में बसते हुए देखना और श्री राम मंदिर का निर्माण होना, तो मैं समझता हूँ हमारे लिए तो बहुत ही प्राउड की बात है, हमें गौरव करने वाली बात है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई विरोधाभास होना चाहिए। पंडित जी, आपने बात करी सनातन की। आजकल हम देखते हैं ये एक लहर चल गई है, हर कोई कहता है कि सनातन धर्म, सनातनी है हम। तो वास्तव में सनातन है क्या और सनातनी कौन है? आप हमारे दर्शकों को सनातन के बारे में बताइए। सनातन वो है जो हरिव्यापक सर्वत्र समाना, जो भगवान के रूप में ही सबको देखता है। आप में भी ईश्वर को देखता है, मुझ में भी ईश्वर को देखता है। पृथ्वी की प्रत्येक चीज़ों में, पेड़ में, पौधे में, पशुओं में, पक्षी में। तो सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है, वसुदेव कुटुंबकम की जिसकी भावना है, सर्वे भवन्तु की जिसकी परिकल्पना है, द्योः शांतिरंतरिक्षा, जो ऐसी कामना करता है कि पूरे विश्व में शांति बने, सौहार्द बने, वनस्पतियों में शांति रहे, औषधियों में शांति रहे। पूरा ये विश्व एक कुटुंब के भांति माना गया है, जिसका आदि है न मध्य है न अंत है। ऐसे सनातन धर्म के अलावा ऐसा कोई भी धर्म संसार में नहीं है जिसका रूल रेगुलेशन ऐसा हो, जिसके मानने की अवधारणा ऐसी हो कि प्रत्येक चीज़ में हरि का ही मानना, भगवान का ही सब में मानना। इसीलिए किसी में दोषारोपण करना सनातन नहीं सिखाता है। सनातन धर्म तो वो धर्म है कि इसको जिन्होंने भी झुठलाने का प्रयास किया, जिन्होंने भी सनातन धर्म की बुराई करने का प्रयास किया, सनातन को बदनाम करने का कार्य किया है, आज वो लोग, उनकी क्या स्थिति है वो आप लोगों से, इस मीडिया से, किसी से छिपा नहीं है। इसलिए सनातन पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। इसको नष्ट करने वाले लोग मर चुके हैं, उनका अस्तित्व नहीं रहा है। तो सनातन धर्म वो है जो प्रत्येक के अंदर ईश्वर का वास मानता है। वहाँ पेड़ पौधों को भी पूजा की जाती है, वहाँ जल को बचाने का भी संकल्प लिया जाता है। तो वहाँ प्रत्येक वस्तु में भगवान का वास माना जाता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई मैं माना। तो ये मुझे लगता है कि सनातन धर्म की जो परिकल्पना है उसकी ओर हमने पूरे विश्व में ये शांति का संदेश दिया है। इसलिए आज भारत देश के अंदर ही नहीं है, अपितु तो पूरे विश्व के अंदर सनातन को मानने वाले लोग हैं और वो सनातन की ओर वो आकर्षित होते हैं, आते हैं। सनातन धर्म, उनकी परंपराओं को मानते हैं, फॉलो करते हैं। तो मुझे लगता है सनातन को कुछ कहने को, परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है। और जो लोग मतलब भगवान को नहीं पूछते हैं, या फिर जो अभी फ़िलहाल राम मंदिर के निमंत्रण को दरकिनार कर रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है कि अपोजिशन पार्टी कह रही है प्राण प्रतिष्ठा में हम नहीं जाएंगे, तो क्या वो लोग सनातनी नहीं है? या फिर ऐसा एक अच्छा काम हो रहा है तो उन्हें इससे क्या आपत्ति? नहीं, इसको बढ़ा चढ़ा दिया गया है। हम भी कोई धर्म कार्य करते हैं, कोई हमने भागवत कथा रखी है, कुछ हमने हवन कीर्तन रखा है, हमने 100 लोगों को निमंत्रण दिया, तो उनमें से नहीं आ पाए 10, तो उनका ये मतलब थोड़े ही कि वो लोग नहीं मानते हैं या किसी नहीं आना अलग है, पर मना कर देना, दरकिनार कर देना, उस निमंत्रण को एक्सेप्ट ही ना करना, ऐसा क्यों? देखो, जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि बुद्धि पहले हर लेना। तो ये अपनी पहचान करा रहे हैं यदि वो ऐसा कह रहे हैं, जबकि उन्हें ये कहना चाहिए कि अब के समय में नहीं जा रहे हैं तो बाद में भी जाएंगे। कुछ लोगों ने कहा भी है, कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि हम बाद में जाएंगे, तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग अभी वहाँ जाएंगे। भगवान के दरबार में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, और वहाँ कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, राजनीतिक पार्टियों का
निमंत्रण नहीं है, जितना कि एक जो है प्रत्येक व्यक्ति का उन पे अधिकार है भगवान राम पे। और इसलिए कि राजनीतिक पार्टी वाले ना जाएं और बहुत लोग जाने वाले हैं, तो ऐसे नहीं किसी के जाने के, क्योंकि व्यक्ति को अपना अस्तित्व का ज्ञान नहीं होता है। हम तो इस संसार के एक छोटे से कण से भी बहुत ही छोटा हमारा अस्तित्व है। इसलिए जो ये मानते हैं कि हमारे न जाने से वहाँ कुछ होगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये तो हमारी खुद की मूर्खता है, अज्ञानता है। निमंत्रण मिला है तो निमंत्रण का जवाब उसी तरह से होना चाहिए। निमंत्रण यदि शत्रु भी देते हैं तो उसको सहज स्वीकार करना चाहिए, सिरोधार्य करना चाहिए। और जाना न जाना प्रभु इच्छा है वो, तो उसमें हमारा खुद का पता नहीं है कि सांस का क्या भरोसा है, तो कब तक चलना है, तो भगवान राम की कृपा से ही संभव हो सकता है। इसलिए जो लोग एक ऐसा मानते हैं कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, तब तक जाने जाने में पता नहीं क्या हो जाएगा, कैसे होगा, तो इसलिए उनके जाने और न जाने से कोई किसी को प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान राम सबके हैं, वो छोटे के भी हैं, बड़े के भी हैं, आपत्ति में भी हैं, विपत्ति में भी हैं, संकट में भी हैं, रोते में भी हैं, खुशियों में भी हैं, हमारी प्रसन्नता में भी हैं, जीते के भी हैं, मरते के भी हैं। तो राम के बिना तो कोई अस्तित्व किसी का नहीं है। वो चाहे कितना झुटलाए, कितना मना करें, भगवान राम के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो लोग ऐसा कहते हैं कि राम नहीं है या हम वहाँ नहीं जाएंगे, तो वो मूर्खतापूर्ण तथ्य है। अब नहीं जाएंगे तो बाद में जाएंगे, जाना चाहिए और ईश्वर का धाम है। लेकिन राम दर्शन करने का मतलब ये नहीं कि आप वहाँ मंदिर जाएं। राम जी के जो विचार हैं, राम जी के जो परिकल्पना है, राम जी का जो संदेश है, राम जी के जो वचन हैं, राम जी की जो मर्यादाएं हैं, यदि हमने अपने जीवन में उन्हें धारण कर लिया, भले ही मंदिर नहीं जा रहे हैं, लेकिन यदि हम उनको अपने जीवन में धारण करते हैं, उनके संदेश को, उनके ज्ञान को, उनके मर्यादा को, उनके आचरण को, उनके चरित्र को, तो मैं समझता हूँ कि कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप राम जी के विचारों को ले आए हो, उनके विचारों को ग्रहण कर रहे हो, तो फिर कोई रोग नहीं रहेगा, कोई दुख नहीं रहेगा, कोई आपत्ति नहीं रहेगी, कोई विपत्ति नहीं रहेगी। पंडित जी, हम बात जब कर रहे हैं निमंत्रण की, तो एक मुद्दा ये भी उठा है कि निमंत्रण कोई सरकार क्यों दे रही है, कि वो किसी सरकार का थोड़ी है। अगर सरकार खुद से निमंत्रण दे रही है, यानी कि सरकार ने उस पर कब्जा कर लिया है। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि राम मंदिर तो सबका है, जैसे कि आपने भी बोला राम मंदिर सबका है, तो एक सरकार किसी को निमंत्रण क्यों दे रही है? वहाँ तो जो आए, आना चाहे आ सकता है। तो क्या ये निमंत्रण देना सही है वास्तव में या नहीं? देखिए, हमारे घर पर जब निमंत्रण आया तो मुझे ऐसा लगा कि आज साक्षात भगवान विराजमान हो गए हैं। और निमंत्रण कार्यकर्ताओं द्वारा दिया जा रहा है। और मेरे पास ऐसे कई भक्त लोग आए हैं। मैंने अपने पार्षद जी को और लोगों को भी कहा। एक भक्त तो बहुत ही दुखी हुई कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला गुरुजी अभी तक, तो मैंने उनको निमंत्रण दिलवाया। और उन्हें ये लगा कि मुझे निमंत्रण यदि मिल जाए, तो ऐसे बहुत लोग हैं। और उसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, वहाँ के ट्रस्टी हैं, जो ट्रस्ट के माध्यम से दिया जा रहा है। तो अक्षत आदि आपको प्राप्त हो रहे हैं, निमंत्रण मिल रहा है। तो अक्षत जिनको भी मिल रहे हैं, वो अक्षतों को अपने अच्छी जगह रखें, अपने खजाने में रखें, अपने पूजा घर में रखें। और जिस दिन भगवान की स्थापना हो, वो अक्षत अपने घर में भी उसका थोड़े डाल दें, अपने हर एक कमरे में, और अपने ऊपर भी डालें वो। और जिस समय भगवान जी का मुहूर्त होगा, उस समय भगवान की स्तुति करें। और ये सब बातें उठती रहेंगी कि जब कोई भी कार्य होता है तो उसमें दो विरोधाभास वाले भी होते ही हैं, और होने भी चाहिए। ये कोई मुद्दा नहीं है इसको हम उठाएं और बहुत अधिक इसमें बहसबाजी करें, तो मुझे नहीं लगता इसमें हमें अपने समय को ख़राब करना चाहिए। अब तो हमें हर्षोल्लास से साथ भगवान राम प्राण प्रतिष्ठा का आनंद लेना चाहिए, भगवान की स्तुति करनी चाहिए, दीपोत्सव करना चाहिए। और जो अक्षत आपको वहाँ से मिला है, और जिनको नहीं मिला है, प्रत्येक घर तक देने का संकल्प है, तो मिल जाएगा सभी लोगों को, और मिलना चाहिए। जो लोग उस निमंत्रण उस आग्रह को नहीं समझ पा रहे हैं, तो मुझे लगता है वो मूर्खतापूर्ण तथ्य उनका है। और वो बड़े लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जहाँ तक वो निमंत्रण पहुँच रहा है। लोग हर्षित हो रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। आप देखेंगे जहाँ जहाँ पर भी ये जो लोग जा रहे हैं,
और निमंत्रण पत्र दे रहे हैं तो लोग हर्षित हो रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं। तो इसलिए जो उसका महत्व समझ सकता है उसे ही पता है। देखिए भगवान देवता जो है ना उसी को दिखाई देते हैं जिसकी दिव्य दृष्टि होती है, जिसके नेत्रों में वो दिव्यता होती है। जब तक हम अपने नेत्रों में वो दिव्यता ना लाएं तो देवताओं के दर्शन नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि ये सब विषय को छोड़ करके हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप तो सारे जीवन चलता रहेगा। जब भी कोई अच्छा कार्य होता है तो उसमें जब तक कोई ऐसा व्यवधान वाले उत्पन्न ना हो तब तक वो कार्य सफल भी नहीं माना जाता। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया, अब हमें केवल 22 तारीख की दिवाली की तैयारी करनी चाहिए। एक अच्छा मुहूर्त है, एक अच्छा कार्य बहुत ही सालों के बाद संपन्न होने जा रहा है। तो हम सबको मिलके रामलला का स्वागत करना चाहिए और इस दिन को बहुत ही अच्छे से मनाना चाहिए। धन्यवाद।